हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की यानी कि क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 जो आपकी 9 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। इससे पहले हमने जो है वो हमने देख लिया था कि मोशन क्या होता है, स्टेशनरी जब ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है। जैसे आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है, आप ए से चले हो, बी और सी क्या करते हो, जब भी किसी आपने ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बतानी होती है, ठीक है, चाहे वो स्टेशनरी है चाहे वो मोशन के अंदर है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे आप अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हो कि एक्स और वाई में उसके बताते हो कि एक्स कितना और वाई कितना है, तो आपको पता लग जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये हो गया। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, देखो आप ए से चले बी पे आए, बी से चल के सी पे आए, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। यानी कि टोटल या लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितनी दूरी को तय करते हो उसे बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, इसको मीटर में जो मेजर किया जाता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ना ये नेगेटिव हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। ठीक है, ये होगी बात डिस्टेंस की। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखो छोटे से छोटा रास्ता, आप ए से सीधा भाग के सी पे चले गए, ए से सीधा जब सी पे चले जाते हो वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। छोटे से छोटा रास्ता जब आप अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में तय करते हो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो कोई भी रास्ता अगर आप बड़ा, कितना भी बड़ा अगर तय करते हो तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होती है और जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर मान लो आप इधर से आ रहे हो तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसकी डिस्प्लेसमेंट ये है, तो आपका डिस्टेंस ये हो सकता है आप इस पाथ से गए हो। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो भी मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर होगी। ठीक है, उसके बाद में एवरेज स्पीड हमने निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको आपने कॉपीज पे लिखना है। उसके बाद में क्या होता है, आपको ग्राफ दिए होते हैं, उससे आप पता कर सकते हो कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चल रहा है, एक समान गति से यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, स्टेशनरी है यानी कि रुका हुआ है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, जब एक ऐसी लाइन जो है वो जाती है ओरिजिन से शुरू होके, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारी लाइन होती है तो उसको बोलते हैं रेस्ट के ऊपर होना या स्टेशनरी है आपका ऑब्जेक्ट, और जब आपकी लाइन ये वाली होती है इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होना है। तो ये तीनों ग्राफ आप देखोगे और प्लस ये वाला फॉर्मूला आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चंस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस है द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन, एंड इट्स फॉर्मूला इज डी इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। Okay, next is displacement. Displacement is a direct length between any two points when measured along the minimum path between them. And then it is a vector quantity, it depends upon the both magnitude and direction, and displacement s is equals to velocity into time. Okay, next moving on to the second question. A car travels a distance of 20 meters in 5 seconds and then another 20 meters in 3 seconds. What is the average speed आएगा, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस होगा 20 + 20 40 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5 + 3 8, कट करोगे 5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, m अपॉन s को मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन स्पीड एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। Speed is defined as a distance traveled by a body per unit time and its SI unit is meter per second. Okay. Next, moving on to the fourth question. Fourth question है, in the given distance time graph, the three objects A, B and C are moving. Which is moving fast? ये आपको ऐसे ग्राफ दिया है,
ए, बी और सी, इधर टाइम दिया हुआ है, इधर डिस्टेंस दिया हुआ है। आपने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर अपने ऐसे लाइन ड्रा कर लेनी है जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है ना, ए बी सी वाली लाइन ऐसे, ठीक है ना। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन कम टाइम के अंदर ज़्यादा दूर गया है। तो ए गया है ना, इधर वाला देखो बड़ा ए का, और टाइम इधर कम है, ठीक है। तो जो कम टाइम के अंदर ज़्यादा दूर गया है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो वो फास्ट मूव करेगा। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट ए कवर्स मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम, देयरफॉर ए इज़ फास्टेस्ट। ओके, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आप यहाँ पे पॉज करके ये तीनों क्वेश्चन लिख लें, और उसके बाद में ये रहे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ से लिख लें।